साहूकार से पैसा लिया और बदले में ब्लैंक चेक दे भी दिया है तो भी बिल्कुल मत घबराइए, टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, साहूकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी बहुत सारे केसेस हैं। अभी कर्नाटका में केस आया, साहूकार ने 2 लाख रुपए दिया था, 10 लाख रुपए का केस कर दिया और जब कोर्ट में गए तो साहूकार ये साबित कर ही नहीं पाया कि 10 लाख रुपए किस चीज के निकालते हैं, किस चीज के लिए चेक लगाया था उसने। और जो व्यक्ति जिसने लोन लिया था वो थोड़ा समझदार था, उसने लिया तो कैश था लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी अमाउंट अकाउंट में डलवा देता था, कभी पेटीएम कर देता था, कभी यूपीआई कर देता था। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने साहूकार से पैसा लिया हुआ है, ब्लैंक चेक दे भी दिया है तो भी अपने हाथ थोड़े मजबूत कर लीजिए, साहूकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबसे पहले तो क्या करिए, जो इंटरेस्ट का अमाउंट आप पे कर रहे हैं कुछ कुछ अमाउंट आप व्हाइट में पे करना शुरू करिए, उसके अकाउंट में यूपीआई करिए, व्हाट्सएप उसको पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, कोई भी आपके पास ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहे और आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड अगर आ गया तो उससे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा कि कितना अमाउंट इसने दिया था। और मान लीजिए अब आप कारण से इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे हैं, आप साहूकार से बात करिए, अगर वो चेक डालने की धमकी देता है उसकी कॉल रिकॉर्ड करिए, चेक डालने की धमकी दी गई है, जनरली वो आपको 2 गुना 4 गुना 5 गुना अमाउंट बताते हैं कि आपने 2 लाख रुपए देना है, मैं 10 लाख का चेक लगा दूंगा, आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए और जब वो कोर्ट में जाएंगे आप सुना दीजिएगा, देख लीजिए साहब 2 लाख था, इसने कहा 10 लाख का चेक लगा दूंगा, 10 लाख का चेक लगा दिया, अब उसके ऊपर केस बनेगा। और बहुत सारे साहूकार व्हाइट में जितना पैसा ब्लैक में दे रहे हैं उतना व्हाइट में आईटीआर नहीं भर रहे हैं। उस केस में भी यही हुआ, इनकम टैक्स की उसकी रिटर्न देखी गई तो रिटर्न भर रहा है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए सालाना की, और 10 लाख रुपए उसने एक व्यक्ति पर दिखाया है और इस व्यक्ति ने ऐसे 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कोर्ट में साबित कर दिया कि व्यक्ति ब्याज का काम कर रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के कर रहा है, एनबीएफसी चला रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लाइसेंस के, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई, पैसा भी नहीं पे करना पड़ा, पेनल्टी भी लगी। तो ऐसे साहूकार जो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अनाप शनाप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सुन ले कान खोल करके कि आप किसी को दबा नहीं सकते। और आपने भी पैसा लिया, आप गुलाम नहीं बन गए, खरीद नहीं लिया उसने आपको, आप अपने अधिकारों को जानो, आपका अधिकार है, आपने पैसा लिया, कोई आपको गाली गलौज नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता, आपके चेक का मिसयूज नहीं कर सकता, चेक के नाम पर आपको डरा धमका नहीं सकता है। मैं बोलना तो नहीं चाह रहा हूं लेकिन महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पता है क्या हो रहा है, क्योंकि चेक दे रखे हैं इसलिए वो अपनी बहन बेटियों को भेज रहे हैं और साहूकार क्लियर बोलता है अगर किस्त नहीं दे पा रहे अपनी बहन को बेटी को भेजो मेरे पास, अपनी बीवी को भेजो मेरे पास, और मजबूरी में लोग भेज रहे हैं। इतना इतना नीचे मत गिरिए, इन साहूकारों से भी कहना चाहता हूं और जिन लोगों ने पैसा लिया उन्हें कहना चाहता हूं, आप इतना डरिए मत, घबराइए मत, ये आपके डर के कारण ही आपको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। बात करिए, खुल करके बात करिए, और अगर वो धमकी देता है तो रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, कोर्ट में बताइए कि ये हुआ है और उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने कितना पैसा दिया था, पैसा कहां से आया था उसके पास। और अगर जो जेन्युइन पैसा है, कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि 2 लाख रुपए था और 2 लाख आपको देना है, तो आप कोर्ट में जाकर के समय ले सकते हैं, जज साहब को बोल सकते हैं कि जज साहब मैं तो इसको 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीना दे सकता हूं, मैं उसमें ही मेरा एडजस्ट किया जाए, और जो भी आपकी स्थिति होगी, अगर आपकी वास्तविक स्थिति वाकई में खराब होगी तो जज भी आपकी फिर मेडिसिन देगा, और जितना आप अभी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे कम अमाउंट आपका जाता भी रहेगा और आपका एक दिन प्रिंसिपल भी समाप्त हो जाएगा। वरना ऐसे तो इंटरेस्ट भरते रहोगे यार। अभी मैं चांदी चौक गया, वहां पता चला 50 लाख रुपए 10% ब्याज पर लिया हुआ है, सोची 5 लाख रुपए महीना ब्याज कहां से देगा। और यही हुआ, उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया 6 महीने बाद ही, क्योंकि वो ब्याज भी नहीं भर पा रहा। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैंने बार बार कहा, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। खुद को दोष मत दो, कोई गलत कदम मत उठाओ। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, जुड़ो निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में, मुझसे बात करो। कोई सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की दिक्कत है, कोई नोटिस आ गया है, मुझसे बात करो, मेरी टीम से बात करो, मैं आपको हर संभव मदद करने का वचन देता हूं। आपका 1-1 रुपया कर्जा उतरवाने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, फिर दे रहा हूं, इस पर व्हाट्सएप करो अपनी जानकारी। नंबर है 9891299628, 9891299628। इस पर व्हाट्सएप करो, मुझे सर से मिलने का समय चाहिए। आपके राज्य में होगा वहां मिल लेंगे, दिल्ली में आप आ सकते हो, दिल्ली में आकर के मिलिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर चेक दे दिया है तो भी और विकल्प हैं कि आपका वो चेक बाउंस नहीं करा पाएगा, आपको सजा नहीं होगी, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।